बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल में आलू ग्रेवी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल में आलू ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलूओं को ना पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हमने ना इनके छिलके रिमूव कर लेनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर सारे आलूओं के ना जो छिलके हैं मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए मैं यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी जो साइड्स हैं ना वो कट कर देंगे और इसको हमने ना वेस्ट कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने कट लगाना है इसको, फिर इस तरह से आपने इसके क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं की इसी तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। इसको मसाला लगाएंगे। तो यहाँ पर ना सारे आलूओं की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। आलू हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने ना इन आलूओं को ट्रांसफ़र कर देना एक बाउल के अंदर। चलें जी। और साथ ही ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, ताकि जो आलू है ना अच्छी तरह से वॉश हो जाएं और इसका जो सारा स्टार्च है ना वो निकल जाए। अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से हमने ना इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आलूओं को ना मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को ना ऐड कर देना है बाउल के अंदर। सबसे पहले ना हमने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है, फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आलूओं का सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून मैंने ना ऐड कर दी है लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे नमक और 1/4 टीस्पून ये ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और इन स्पाइसेस को ना हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है आलूओं के ऊपर। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस को ना मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। सारे पीसेस के ऊपर जो मसाले हैं ना अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हम ना इसको साइड पर कर देंगे और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी। अब ना यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम ना अपने आलू ऐड कर देंगे, जिसको हमने कोट करके रखा हुआ था मसालों से। और आलूओं को ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट तक मैं आलूओं को इसी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू ना हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन आलूओं को हमने साइड पर कर देना है। और अब हम इस आलूओं को साइड पर कर देते हैं और इसके लिए जो मज़ेदार सी ग्रेवी है ना वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर सबसे पहले 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। तो यहाँ पर ना मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसको ना मैंने चॉपर के अंदर चलाकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और प्याज को ना हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारे सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही हल्का से इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक प्याज को ना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना हल्का सा वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसको भी ना हमने 1 मिनट तक तो लाजमी फ्राई करना है, इससे जो इसकी कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ना मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का जो कच्चा सा पन है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर,
हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। मसालों की ना अब हमने बुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे ना उतनी ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी बनकर रेडी होगी। तो जल्दी से मैं मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मसालों की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस टाइम पर जो ऑयल है ना वो भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटरों की पेस्ट। यहाँ पर ना मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट बना ली है। टमाटरों की पेस्ट को अब हमें ना तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर जो हमने पानी ऐड किया ना वो खुश्क नहीं हो जाता और टमाटरों की पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें मैंने टमाटरों की पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लिया है। जो ऑयल है हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर ऐड करनी है दही। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के दही ली है और इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को अच्छी तरह से लो कर देना है। दही को अच्छी तरह से पहले अपने फेंट लेना है, फिर ही ऐड करनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ सेकंड तक तो दही को ना हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। फिर फ्लेम को मीडियम करके तब तक पका लेना है जब तक जो दही का पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर दही को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हमने जो आलू फ्राई किए थे ना वो ऐड कर देने हैं। चलेंगे और आलूओं को ना हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलूओं को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट तक आलूओं की ना हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर मिक्स हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर ना आलूओं की मैंने तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। आलू हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे कवर और कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ना हमने पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 8 मिनट तक। तो 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर कवर करके आलूओं को पकाते हुए ना मुझे 8 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पर हम कवर को हटा देंगे। आलू हमारे ना अच्छी तरह से पक चुके हैं। एक दफ़ा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक फिर से हमने इनको पका लेना है। तो 1 मिनट तक मैंने फिर से इनको पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो देर किस बात की है, जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू ग्रेवी की। आलू ग्रेवी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।